देखिए टॉपिक अच्छा है, मैं इसमें सपोर्ट करूंगा और मैं भाजपा सपोर्टर हूँ। मैं मतलब इससे कुछ असर पड़ेगा? बढ़िया है, असर पड़बे करेगा, बहुत असर पड़ेगा। ये जनता जो है ना कि अब जग चुकी है। रही बात उनका न्याय दिलाने वाला सिस्टम, तो अपने पद पे निकले, वो पथ पे निकले, वो सही वर्क कर रहे हैं। क्या असर पड़ेगा? जिसका लाठी उसका भैंस है, तो असर क्या पड़ेगा? कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। किसकी लाठी किसकी भैंस, मतलब क्या खुल के बताइए। खुल के क्या बता, आपको बता दिए ना। अरे आप बोल सकते हैं, आप जो सोचते हैं अपनी बात रख सकते हैं, लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र है? कुछ नहीं लोकतंत्र है। राहुल गांधी कैसे नेता? अधिक बढ़िया है और बढ़िया नेता है। कभी वो वहाँ पे जाके वो मुद्दे उखाड़ते हैं जिसकी मतलब वहाँ पे करेंटली ज़रूरत हो, तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हार तो गए, ये तो ठीक है कि रिजल्ट उनको नहीं, उनके फेवर में नहीं आया, लेकिन उनको ऐसा बैठना तो नहीं पड़ेगा ना। उनका जो मुहिम है वो चालू रखना होगा। लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, नाम मात्र का असर पड़ेगा। कुछ सीटें बढ़ सकती हैं लेकिन जीत हार में कोई अंतर नहीं आने वाला। लोगों के साथ जुड़े और लोगों की भावनाओं को समझे अभी से भी, तो पॉसिबल है कि कुछ देखने को मिले नया हमको। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा वो फिर से एक बार शुरू करने जा रहे हैं और इस बार 6200 किलोमीटर की यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक चलेगी। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक ये यात्रा जारी रहेगी। इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस में BHU के बाहर हम लंका पर मौजूद हैं। लोगों से हम बातचीत करेंगे। अगर इधर देखेंगे तो BHU का ये गेट है, मेन गेट लंका का BHU गेट है और बहुत चहल पहल होती है यहाँ पे। कुछ युवा हैं, हम उनसे बातचीत करके जानेंगे। भैया आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं 14 जनवरी से। उसका नाम है भारत न्याय यात्रा। तो आप क्या सोचते हैं कि इससे कुछ असर होने वाला है इलेक्शन पे? जी में भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो लोगों के साथ जुड़े और लोगों की भावनाओं को समझे अभी से भी, तो पॉसिबल है कि कुछ देखने को मिले नया हमको। राहुल गांधी की जो इमेज थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदली थी। अब एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि लोगों को हम न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उसमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तो क्या इसकी ज़रूरत है अभी? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। अगर वो वास्तविकता में ये सोचते हैं कि ये सब करना चाहिए हमको, तो बिल्कुल उनको सपोर्ट मिलेगा इससे। क्या लगता है इससे जो उनकी छवि बिल्कुल पहले बदल गई थी, 2024 के इलेक्शन में PM पद के चेहरे के वो दावेदार हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, चेंज भी आ सकते हैं इसमें। आप पर्सनली उनको पसंद करते हैं? नहीं, पर्सनली नहीं, जो जैसा काम करेगा उसको वैसे लोग पसंद करेंगे। और भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिखर सिंह सर। राहुल गांधी की जो यात्रा फिर से शुरू हो रही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जो हिंदू का विरोध कर सकता है, जो राम मंदिर का विरोध कर सकता है, जो 370 का विरोध कर सकता है, जो 3 तलाक का विरोध कर सकता है, वो कभी ना हिंदू का हो सकता है ना हिंदुस्तान का हो सकता है। कब उन्होंने विरोध किया है सर? अरे सर हमेशा विरोध करते हैं। वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने जो निकाला था उसका भी विरोध किए थे उन्होंने, रथ का रोका था वहाँ पे। लालू यादव ने। वहाँ तो वहाँ पे उनकी गठबंधन की सरकार थी सर। आपने जानने की कोशिश करिए, जो हिंदू का विरोध कर सकता है वो हिंदुस्तान का कभी नहीं हो सकता। जो उनका कहना था कि सिचुएशन ऐसी थी कि हमें रोकना पड़ा वरना दंगे फसाद हो जाते। सर ये इसका कोई मतलब नहीं होता सर, दंगा फसाद से कोई मतलब नहीं सर। उन्हें बस हिंदू और हिंदुस्तान का विरोध करना है। वो जाके विदेशों में भारत का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी काम करी वैसी काम करी। ये क्या हमारे देश का विरोध नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कहीं पे जाके अगर हमारे प्रधानमंत्री का विरोध करें तो हमारे देश का विरोध। तो आप बात कर रहे हैं न्याय दिलाने की। मणिपुर में जो घटना हुई वो इसीलिए वो मणिपुर से शुरू कर रहे हैं। सर ये तो एक बहाना हुआ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है सर। राजनीतिक मुद्दा है बेरोजगारी, जो हमारे देश के युवा पीढ़ी जिन्हें रोजगार मिल रहा है सर। ऐसा कोई नहीं, सबको रोजगार मिल रहा है सर। हमारे अभी देखिए 60,000 भर्तियाँ भी आई हैं, तो सर काम हो रहा है। डबल इंजन की सरकार अच्छी काम कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है सर। क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह। राहुल गांधी की यात्रा फिर से शुरू हो रही है 14 जनवरी से 20 मार्च तक। भारत जोड़ो। भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा पार्ट है। जहाँ जहाँ वो नहीं गए थे, अब 14 राज्यों में वो जाएंगे। तो एक युवा के तौर पे आप क्या सोचते हैं, क्या इससे कुछ फायदा होगा? मैं ये सोचता हूँ कि डिपेंड करता है कि उस समय की सिचुएशन क्या हो। कभी वो वहाँ पे जाके वो मुद्दे उखाड़ते हैं जिसकी मतलब वहाँ पे करेंटली ज़रूरत हो, तो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। कभी वो चीज़ नहीं करते हैं तो फिर उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं, वो बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल न्याय की बात कर रहे हैं। देखिए टॉपिक अच्छा है, मैं इसमें सपोर्ट करूँगा
और मैं भाजपा सपोर्टर हूँ। मैं मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो जो काम कर रहे हैं मैं उनके काम की वो निंदा नहीं कर रहा हूँ। काम अच्छा है लेकिन द वे ही इज परफॉर्मिंग ना, दैट इज नॉट गुड। पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी जो है सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, एसी में रहते हैं। अब वो ग्राउंड में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, जनता के हाल जान रहे हैं। अब देखिए, मैं जैसा भी हूँ, राहुल गांधी वो कर रहे वो चीज़ मैं मान रहा हूँ, लेकिन करंट सिचुएशन वाइज इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर हिम इन अ पॉलिटिकल वे। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो चाहते तो वो ये चीज़ शुरुआत से भी कर सकते। जब वो देख रहे हैं कि मैं इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज हो रहा हूँ, तब फिर वो इस चीज़ कर रहे हैं ना। कभी वो जान रहे होते हैं कि मैं कभी उनको इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं करता, कोई करता तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि वो कभी ये चीज़ करते? ये तो एक अच्छा है कि लोगों को जो क्रिटिक आ रही है उनको लेकर, अब वो बदलाव कर रहे हैं अपने ऊपर। बदलाव तो देखिए कुदरत का नियम है, होना चाहिए। अब देखिए, मैं उनको ना 2024 के रूप में देख रहा हूँ, ना मैं उनको 2029 में देख रहा हूँ, लेकिन वो जिस हिसाब से कर रहे हैं, कभी इसी तरीके से करते रहे तो हो सकता है भविष्य कुछ और हो सकता है। हाँ। चचा, क्या नाम है आपका? विजय शंकर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है, भारत न्याय यात्रा। तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? बढ़िया है, असर पड़बे करेगा, बहुत असर पड़ेगा। असम से लेकर मणिपुर से वो शुरू कर रहे हैं यात्रा, और उसमें वो बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और ये 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक जारी रहेगी। अरे तो खूब बढ़िया होगा, हम लोग साथ देंगे। 24 के इलेक्शन में इसका असर कुछ हाँ पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, क्योंकि आदमी सब गड़बड़ा गया है। राहुल गांधी कैसे नेता? अधिक बढ़िया है और बढ़िया नेता है वो पहले का बहुत पुराना उनका खानदानी नेता है। मोदी का सामना कर पाएंगे? अरे मोदी का सामना तो अभी करने में असमंजस है, बाकी धीरे धीरे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदार ठाकुर है। राहुल गांधी की जो यात्रा फिर शुरू हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा हिस्सा जनवरी से शुरू हो रहा है, अच्छा, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? तो कोई यात्रा उतर करने से कोई फायदा नहीं है उनको, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। लोग तो कह रहे हैं कि उनकी छवि भारत जोड़ो यात्रा में बदली है और फिर से करेंगे तो और फायदा ना होगा। ना, वो बदलने को जब अभी जो मोदी के सामने कोई है कुछ नहीं है। कुछ नहीं होगा। और भी भाई लोग यहाँ बैठे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सोनू। राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हो रही है, भारत न्याय यात्रा, तो लोग कह रहे हैं कि वो किसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, खुद को न्याय मांग रहे हैं या जनता को दिलाएंगे या जनता को देंगे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? भैया, जनता जो है ना कि अब जग चुकी है। रही बात उनका न्याय दिलाने वाला सिस्टम, तो अपने पद पे निकले, वो पथ पे निकले, वो सही वर्क कर रहे हैं और अच्छा ही रहेगा। अच्छा रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर दिखने में आया था, और अब 24 का इलेक्शन भी क्योंकि करीब है, हो सकता है आचार संहिता भी लागू हो जाए यात्रा के दौरान, तो इसका 24 के इलेक्शन में कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और बीजेपी बड़े पैमाने पर इसको मुद्दा बना सकती है। वो पुराना मुद्दा हो गया है भैया, राम मंदिर जो है कि मुद्दा है, लेकिन ये तो अभी नया मुद्दा उद्घाटन ठीक है। वो एक ही नाम पे कितने बार वोट लेंगे वो लोग? जनता तो यही देख रही है कि उन्होंने मंदिर बनवाया। बात तो सही है कि बनवाया है, तो एक ही मुद्दे पे कितने बार वो लोग वोट लेंगे? बहुत ज़्यादा हो गया ना। असर नहीं पड़ा। 14 में लिए, फिर से जो है कि 19 में लिए, अब का 24 में भी लेंगे क्या उसी पे? तो ये यात्रा जो है मतलब पॉजिटिव सफल, हाँ सफल रहेगा। भैया, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र प्रताप सिंह। एक मिनट, थोड़ा साइड हो जाइए। राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हो रही है, इससे क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहा जा रहा था कि ये जीत जाएंगे, अब लेकिन वहाँ पे 3 राज्यों जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे हार गए, तो अब इसका कुछ असर होगा? लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, नाम मात्र का असर पड़ेगा। कुछ सीटें बढ़ सकती हैं लेकिन जीत हार में कोई अंतर नहीं आने वाला है। राहुल गांधी को पहले इल्ज़ाम लगता था कि ये बाहर निकलते नहीं हैं, लोगों के बीच में जाते नहीं हैं, अब निकल रहे हैं, तो लोग उनका साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए, लेकिन काफ़ी समय बाद निकल रहे हैं। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, 100 सालों तक इसने राज किया है, लेकिन धीरे धीरे ये पतन की तरह है। सबसे पहले इसका अध्यक्ष चेंज करना चाहिए, जो इन्होंने किया, लेकिन ये काफ़ी लेट हो चुका है और इसको सही करने में काफ़ी समय लगेगा। पीएम के चेहरे पे तौर पर लोग राहुल गांधी को देख रहे हैं, अपोजिशन का जो चेहरा है, तो क्या आपको लगता है कि सही दावेदार हैं? पीएम के चेहरे के सही दावेदार नहीं है। कांग्रेस ने इनसे अच्छे अच्छे नेता हैं, उनको जैसे कोई नाम बताइए। नाम तो याद नहीं है। कोई भी आप जहन में होगा ना, उनके बदले कांग्रेस, जैसे खड़गे हैं, सोनिया गांधी हैं। खड़के काफ़ी सही रहेंगे, अगर उनको बनाया जाए तो कुछ अंतर आएगा।
लेकिन जीत हार में कुछ अंतर आएगा, लेकिन सरकार नहीं आने वाली है। अरे अपना नाम तो बता दीजिए। राजेंद्र प्रसाद। राहुल गांधी की यात्रा फिर से शुरू हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद दूसरी यात्रा 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक, और इस बार 4000 किलोमीटर के बजाय 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी। तो क्या इससे कुछ चुनाव पे असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? जिसका लाठी उसका भैंस है, तो असर क्या पड़ेगा? कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं। लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की बात कर रहे करेंगे, लेकिन कहा तो जिसका लाठी उसका भैंस है, तो कोई असर पड़ने का सवाल ही नहीं है। हैं। किसकी लाठी किसकी भैंस, मतलब क्या? खुल के बताइए। खुल क्या बता, आपको बता दिए ना। अरे आप बोल सकते हैं, आप जो सोचते हैं अपनी बात रख सकते हैं, लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र है? कुछ नहीं लोकतंत्र है। क्या वो चुनाव मतलब बीजेपी को हरा नहीं सकते ये लोग? कभी नहीं। अभी बीजेपी जीतेगी 10-20 साल अभी इसी तरह। ऐसा कहाँ है? राम मंदिर की वजह से, हिंदुत्व की वजह से? हिंदुत्व नहीं कहा तो ये जिसका लाठी उसका भैंस है, सबके सबसे ईवीएम की बात। हाँ वही बात है, और क्या। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है, भारत न्याय यात्रा के नाम से। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक शुरू हो रहा है। तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि अभी 3 राज्यों के इलेक्शन वो हार गए। बेसिकली अगर देखा जाए तो हार तो गए, ये तो ठीक है कि रिजल्ट उनको नहीं, उनके फेवर में नहीं आया, लेकिन उनको ऐसा बैठना तो नहीं पड़ेगा ना। उनका जो मुहिम है वो चालू रखना होगा। आगे पब्लिक क्या करती है नहीं करती है वो तो पब्लिक के मूड के ऊपर है। भाजपा का जो एजेंडा हिंदुत्व का है और राम मंदिर का चल रहा है, क्या इसके आगे वो टिक पाएंगे? ठीक तो नहीं, ये तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जो भी एजेंडा है पब्लिक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग कर रहे हैं। अब वो लोग का ये जो प्रोपेगेंडा तो नहीं कहेंगे हम, जो भी ये तरीका है ये वोट लेने का, ठीक है, जिससे वोट मिल रहा है वो लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी को आप पीएम के तौर पे देखते हैं? जी, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मोदी के बाद कोई क्या ही ऑप्शन है। ठीक है, अभी अपनी बात को हम यही रोकते हैं। और बाकी जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये दूसरी यात्रा शुरू हो रही है, इस पर हम लोगों से और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो राहुल गांधी को लेकर क्या सोच रहे हैं। आप देखते रहिए खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।